हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पॉइंट। क्लास 11th फिजिक्स में हमने एक वीडियो अभी तक अपलोड की है जिसमें हमने बात की है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की। इसमें हमने देखा था यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, साथ ही हमने देखे थे फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं, और फिर हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़े थे लेंथ के, जिसमें हमने पार्सेक, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, और ये जो है यहाँ पे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड देयर लिमिटेशन। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, तो यहाँ पे मेनली 3 एप्लीकेशंस देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे 4 एप्लीकेशंस जो हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है यहाँ पे वो बहुत ही सिंपल है, टू फाइंड द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कि जब आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी कोई भी दी गई है, सपोज आपके पास जो है फोर्स, कोई आपके पास क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट। हमें पता है जो फोर्स है उसका जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, न्यूटन, जब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की, तो यहाँ पे इसके यूनिट क्या बन जाते हैं, डाइन बन जाते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम जो है किसी एक सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कि किस तरीके से, जैसे फोर्स जो है, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन एंड डाइन। तो न्यूटन जो है वो एक सिस्टम है एंड डाइन जो है वो दूसरा सिस्टम है, राइट। तो देखिए सबसे पहले जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है, जिसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल टी। एम क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका मास। एल क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी लेंथ। और टी जो है वो किसको बताता है, आपके टाइम को बताता है। अब n1 एंड n2 यहाँ पे कोई भी क्या हो सकती हैं, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं। सपोज ये आपका जिस तरीके से यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स आपकी क्वांटिटी क्या हो सकती है, आपकी फोर्स जो है 1 न्यूटन हो सकती है, 2 न्यूटन हो सकती है, राइट। और इसी तरीके से जो आपका n2 है, वो जब हम बात करेंगे डाइन सिस्टम की, तो ये हो सकता है आपका 10⁵, 10⁶। तो n1 एंड n2 जो है इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, जब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट सिस्टम में आपकी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, n1 u1। अब u जो है यहाँ पे क्या है, यूनिट्स हैं, और यूनिट्स हमेशा हम किसके लेते हैं, ml/t के, राइट। और a b c यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपके क्या शो कर रहे हैं, डायमेंशन शो कर रहे हैं। कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं फोर्स की बात करती हूँ, फोर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ma। m क्या है यहाँ पे, मास, तो ये डायमेंशन फॉर्मूले में किस तरीके से आ गया, कैपिटल M करके। एक्सेलेरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, एक्सेलेरेशन का जब हम निकालते हैं तो ये बनता है LT-2। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट करना सीखे हैं। तो यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है वो MLT-2 आ रहा है। तो M के डायमेंशंस क्या है, 1 है, L का डायमेंशंस क्या है, 1 है, और जो T है उसका डायमेंशन क्या है, -2। तो ये A B C जो है इन डायमेंशंस को क्या करता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से दूसरे सिस्टम में भी सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है n2 m2 l2 या t2 के साथ, जिसको हम डिनोट u2 के साथ। तो यहाँ पे जब दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो कि हमें हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो ये वो फॉर्मूला है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके जो है हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। फॉर एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने किसको कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को मैंने कन्वर्ट करना है डाइन में, राइट। अब मुझे पता है न्यूटन जो है वो किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MLT-2, जो कि हमने अभी देखा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए
ये जो डायमेंशंस है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे। अब देखिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो ये SI सिस्टम हो गया और यहाँ पे यूनिट कौन सा सिस्टम हुआ, ये CJ सिस्टम की यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ। अब जब हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा M1 L1 एंड यहाँ पर आएगा T1 और इसी तरीके से यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी N1। अब देखिए ऐसा ही सिस्टम में हम मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम में। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेंथ को किस में लेते हैं, हम मीटर में लेते हैं। टाइम जो है हमेशा सेकंड में होता है। और यहाँ पे N1 क्या है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपने 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो N1 आपके पास क्या है, 1 न्यूटन। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं CJ सिस्टम की, तो यहाँ पे M2 मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में। और L2 लेंथ को किस में लेते हैं, हम सेंटीमीटर में। और जो टाइम है उसको हम किस में लेते हैं, सेकंड में। ये हमेशा सेकंड में ही होता है, टाइम जो है वो क्या रहता है, सेकंड में ही रहता है। और N2 की बात करूँ तो N2 हमें कन्वर्ट पूछा गया है कि कितने डाइन है, तो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए फॉर्मूला जो है हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, देखिए N2 वैल्यू निकालनी है हमने, तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे N1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, M1 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए मास के यहाँ पे मास के डायमेंशंस क्या हैं, 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। नेक्स्ट आपके पास किसका है, लेंथ का है, L1 डिवाइडेड बाय L2, इसका भी कितना है, 1 है। इसके बाद आता है आपका टाइम का, T1 डिवाइडेड बाय T2 और जो कि क्या है, -2 है। अब देखिए ये N1 कितना दिया गया था आपको, 1 न्यूटन, तो हम 1 एज इट इज ही लिख लेते हैं। और मास 1 क्या है आपके पास, किलोग्राम है। ये कितना है आपके पास, किलोग्राम, और यहाँ पे कितना है, ग्राम है। यहाँ पे कितना है आपके पास, यहाँ पे आपके पास मीटर है और नीचे कितना है आपके पास, सेंटीमीटर है। डायमेंशन क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, सेकंड है, और यहाँ पे भी सेकंड है। रेज़ टू पावर डायमेंशन कितना है, -2 है। अब देखिए 1 इंटू किलोग्राम, अब हमने ये यूनिट्स क्या करने हैं, एक ही सिस्टम में लेकर आने हैं। तो यहाँ पे देखिए 10⁻³ ग्राम, किलोग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया है ग्राम में, राइट। तो ये कितना है, 1। और मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आइए कितना आ गया, और ये तो क्या होगी, यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो 1⁻⁻1 ये कितना रहता है आपके पास, 1 रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राम कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे सेंटीमीटर जो है इस सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, 10⁻³ एंड 10⁻, कितना बचा, 2 बचा। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कितना आएगा मेरे पास, 10⁻5 डाइन। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि जो N2 क्या है, डाइन, मीन्स आपका जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻5 डाइन के इक्वल होता है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपसे 1 न्यूटन को ही कन्वर्ट करने पूछा जा सकता है, आपको 1 डाइन भी कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है न्यूटन में। तो ये वहाँ पे जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, ये जो M2 है ये ऊपर चला जाएगा, L2 भी ऊपर चला जाएगा, T2 भी नीचे ऊपर चला जाएगा, और M1 L1 एंड T1 कहाँ आ जाएंगे, नीचे बेस में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है इस फॉर्मूले की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के यूनिट्स को। अब देखिए यूनिट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ड्राइव यूनिट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या बोलती है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशनशिप। मीन्स आपके पास कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप दिया जा सकता है, आपने क्या करना है, उसको डायमेंशनली करेक्ट करना है। और डायमेंशनली करेक्ट किस तरीके से करना है, आपने प्रिंसिपल लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है कि जो भी डायमेंशंस होंगे ईच टर्म के दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सपोज देखिए कि अगर मेरे पास क्या है, यहाँ पे M L T, ये एक सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड पे भी मेरे पास क्या है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं MLT। हमेशा हर फिजिकल क्वांटिटी MLT फॉर्म में ही लिखी जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो M के
आपके क्या है डायमेंशंस, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 2, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 1, और टाइम का यहाँ पे अगर -1 है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। अगर ये जो है इक्वेशन जो है एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तब वो फिजिकल रिलेशन क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके, देखिए एग्जाम्पल है आपके पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, एक तरीके का फिजिकल रिलेशन है। अब देखिए S जो है हम फिजिकल यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। S क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, लेंथ में लेते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जा रहा है, यहाँ पे मास नहीं है तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 0। लेंथ है, लेंथ का 1 है, और जो टाइम है उसका डायमेंशंस भी क्या है यहाँ पे 0 है। अब देखिए यू क्या है आपके पास, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है LT-1, और टाइम के लिए कितना आता है आपके पास यहाँ पे t प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए जो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं वहाँ पे ये क्या होती हैं डायमेंशनली, यहाँ पे हम इनको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो प्लस कितना आ रहा है यहाँ पे आगे ए क्या है आपके पास, एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है LT-2, और टाइम जो है वो कितना है टी में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसकी पावर कितनी है 2। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली है, डिस्टेंस वाली है। यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या है L1 है, M 0 है, टाइम भी 0 है, और इस तरफ क्या बन रहा है आपका, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो टी है वो इस टी के साथ क्या हो जा रहा है, निगलेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, सिर्फ लेंथ, और यहाँ पे देखिए टाइम जो है -2 है, और टाइम क्या यहाँ पे कितना है +2 है, तो ये भी आपस में क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो आपके पास क्या बचा, ये L। अब देखिए जब भी हम डायमेंशनली किसी भी रिलेशंस को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको प्लस नहीं करते हैं, यहाँ पे वरना क्या बन जाएगा 2L बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसको हम क्या कर देते हैं, L ही रहने देते हैं, और यहाँ पे भी कितना रहने देते हैं L। अब यहाँ पे L क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, और यहाँ पे भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है। तो ये जो रिलेशन है फिजिकल रिलेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। अब थर्ड एप्लीकेशन कौन सी थी, सॉरी फोर्थ एप्लीकेशन है आपकी, टू ड्राइव द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई होंगी उन्हीं को आपने यूज़ करके क्या निकालना है, एक तरीके का रिलेशनशिप निकालना है, जिस तरीके से ये रिलेशन था आपका S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT की। अब इसके एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि आपके पास एनर्जी है, और वो डिपेंड कर रही है किस किस के ऊपर, मास के ऊपर, स्पीड के ऊपर, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर, राइट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके क्या निकालने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलेज आपने यहाँ पे लिखने हैं, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपने इनके जो डायमेंशंस हैं उनको क्या करना है, इक्वेट करना है, और फिर आपने यहाँ पे क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब देखिए ई जो है, ई किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी क्या हो, यहाँ पे मैं ई क्या लिख सकती हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, तो यहाँ पे हम कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं के और MCH। अब देखिए इनके डायमेंशन जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं MX लिख लेती हूँ, C का डायमेंशंस में Y लिख लेती हूँ, और H का मैं लिख लेती हूँ Z यहाँ पे, राइट। तो अब देखिए मैंने क्या लिखने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने हैं। E जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी को, और एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, mL/T-2। अब एनर्जी जो है आप हाफ mv स्क्वायर से ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, या पोटेंशियल एनर्जी से निकालो, mg से। फॉर्मूला हमेशा आपका यही आता है एनर्जी एंड वर्क के केस के लिए। इसके बाद जो है अब के जो है वो क्या है, डायमेंशन कांस्टेंट है, तो इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, और ये मास है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। डायमेंशन क्या है, माने हैं हमने इसके x। C क्या है, यहाँ पे स्पीड है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी का ही दूसरा रूप है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, LT
-1 आएगा यहाँ पे, LT -1, और इसके डायमेंशंस क्या हैं, y। अब h यहाँ पे देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो किस तरीके से निकलता है, E = h न्यू। तो वहाँ से h की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनकर आता है, mL2T-1, और इसके डायमेंशंस कितने हैं यहाँ पे, z है। अब हमने कुछ नहीं करना है, अब ये एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे मास की टर्म्स इकट्ठी करनी है, लेंथ की इकट्ठी करनी है, एंड टाइम की हमने यहाँ पे इकट्ठी कर लेनी है। तो सबसे पहले देखिए कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कि मास कहाँ कहाँ आ रहा है, एक इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है और एक इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है। तो x कितना बन रहा है यहाँ पे, m जो है वो क्या बन रहा है आपका, x + z, यहाँ पे 1 है और पावर यहाँ पे कितनी है, z। तो कितना है ये m, डायमेंशन क्या है, x + z। अब नेक्स्ट हमने लेना है लेंथ के लिए, तो लेंथ कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है और यहाँ पे है, तो ये कितना बन रहा है आपका, y + 2z। लास्ट में बचा आपका टाइम, तो टाइम कितना यहाँ पे आ रहा है, -y, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -z। अब ये तो हो गया आपके डायमेंशंस किसके, मास के, लेंथ के एंड टाइम के। अब हमने ये देखना है कि ये जो डायमेंशंस हैं ये दूसरे साइड के डायमेंशन से क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम इसको इक्वेट करेंगे किस तरीके से, अब देखिए मास का यहाँ पे क्या है, x + z है, और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 आ गया। ये क्या है आपके पास, y + 2z, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, दूसरी तरफ क्या है, लेंथ की डायमेंशंस 2 है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, -y, जो कि किसके डायमेंशंस हैं, टाइम के, -y - z, विच इज इक्वल टू किसके आ रहा है, -2 के, राइट। अब देखिए मैंने क्या करना है, मेरे को यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है x की, y की एंड z की। अब देखिए सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे मेरे पास -y जो है किसके इक्वल आ रहा है, -2, और ये क्या है यहाँ पे z है, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, ये +z। अगर मैं माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे y जो है किसके इक्वल आ रहा है, 2 - z के। तो y की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 - z आ रही है। इसको अगर मैं पुट करूँगी कौन सी वाली इक्वेशन में, यहाँ वाली इक्वेशन में, y + 2z विच इज इक्वल टू 2, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगी, 2 - z + 2z विच इज इक्वल टू 2। सो 2 इस 2 से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और 2z जो है, सॉरी -z जो है +2z, ये मेरे पास कितना आ रहा है, z आ रहा है विच इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, यहाँ पे 0 आई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, x + z = 1। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को पुट करती हूँ, x + z कितना है यहाँ पे 0 है, विच इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, 1। अब देखिए x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी है, कितनी मिली है हमें, वो 2 मिली है यहाँ पे, राइट। -z जो है यहाँ पे अगर पुट करेंगे, यहाँ पे कितनी आएगी, 2 आएगी, एंड z की वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिल चुकी है। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारे पास ये रिलेशनशिप था। तो अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो मेरे पास जो है वो एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल आ रही है, k जो है कांस्टेंट है। आप इसको हटा भी सकते हो, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। देखिए m जो है, m रेज टू पावर क्या था, x था, और x की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। इसके बाद क्या था आपके पास, c का डायमेंशन था y की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 2, और इसके बाद था हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू z आई थी, जो कि कितनी आई है 0। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशनशिप आ रहा है वो क्या आ रहा है, mc का स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास, रिलेशन यहाँ पे ड्राइव हो गया है। इसके बाद बात करते हैं अब कुछ डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस भी हैं कि ये मेथड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट लिमिटेशन की, कि ये जो मेथड जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है हमें किसके बारे में, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हैं, मींस ऐसे कांस्टेंट जिनके कोई भी डायमेंशंस नहीं है। सेकेंड लिमिटेशन ये क्या है कि मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्या हो सकते हैं, सेम डायमेंशन हो सकते हैं, ये कोई यूनिक बात नहीं है। देखिए जिस तरीके से एनर्जी है एंड वर्क हैं, अभी दो वैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके क्या हैं, सेम डायमेंशंस हैं। थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या है कि हम जो हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ड्राइव नहीं कर सकते अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी
एक या एक से ज़्यादा जो है अननोन वेरिएबल्स के ऊपर क्या कर रही हो, डिपेंड कर रही हो। इसके बाद जो फोर्थ लिमिटेशन है वो ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हों, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो कि मोर देन वन टर्म हो, जो कि या तो फिर सम फॉर्म में हो या डिफरेंस की फॉर्म में हो, तो वहाँ पे हम यहाँ पे जो है हम इस तरीके के रिलेशनशिप को क्या नहीं कर सकते हैं, ड्राइव नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ लिमिटेशन ये है कि ये मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होता है जितने भी आपके मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वहाँ पे ये मेथड जो है अप्लाई नहीं होते हैं। सिक्स इसकी लिमिटेशन है कि ये मेथड जो है वो अप्लाइड जो है वो नहीं कर सकते हम उन इक्वेशंस को ड्राइव करने में जो कि डायमेंशनल कांस्टेंट को क्या करती हो, कंटेन करती हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फोर्स का यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, जहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू आती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की, तो ये वहाँ पे मेथड जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। इसके बाद इसकी लिमिटेशन है कि अगर कोई इक्वेशन जो है उसके पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और उनके क्या हैं, सेम डायमेंशन है, तो वहाँ पे भी हम इस मेथड को अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।